एमओ साहब चोर है, घुसखोर है। ले जा, कैसे ले जाता है, घेराव कर देंगे अथी के ब्लॉक के। अच्छा हाँ, एक बार घुसाए हुए हैं एमओ के, एक बार घुसाए हुए हैं घर में। अच्छा हाँ, फिर घुसा देना है उसको। एमओ साहब तो घुसखोर है। अच्छा, वो तो घुस लेके करते ही काम है। सुना होगा कि लोग डीलरों से परेशान होते हैं और डीलरों के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं, लेकिन यहाँ कुछ उल्टा ही हो रहा है। यहाँ एमओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी नमस्कार, मैं शाहिद रजा और आप देख रहे हैं टाइम 24 बिहार। इस वक्त मैं मुजफ्फरपुर जिला के औढ़ाई प्रखंड क्षेत्र के नया टोल के परसामा टोले पे हूँ मैं, और यहाँ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक एक डीलर का डीलरई को रद्द कर दिया और उसका कोटा काट कर दूसरे डीलर के हाथ थमा दिया। नतीजा ये हुआ कि पूरे गांव के लोग गुस्सा गए और वो मोर्चा खोल दिए। आपको बता दें कि एमओ साहब ने अनीता देवी पर 5 इल्ज़ाम लगाया है और स्पष्टीकरण भी उनसे मांगा था, लेकिन उसका भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। और जो इल्ज़ाम लगा है वो इल्ज़ाम है कि शराब पीकर जो उपभोक्ता है उनसे गाली गलौज करने का इल्ज़ाम है। उसके बाद जो एमओ साहब है, जांच के लिए जब उनके पास गए हुए थे तो उनका दुकान बंद पाया गया। इस तरह से 5 इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया गया है। और उसके बाद जब एसडीओ साहब को रिपोर्ट किया तो एसडीओ साहब ने उनके दुकान के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। और उन्होंने एक और इल्ज़ाम लगाया है कि उपभोक्ता जब उनके पास गए हुए थे और उनका बकाया राशन था तो उनका मारकर सर फोड़ दिया। हालांकि इसको लेकर करके अनीता देवी का कहना है कि उनसे मेरी पुरानी रंजिश चल रही थी और जिसको लेकर करके उन्होंने फंसाने की कोशिश की। बिल्कुल वो मेरे पास आया था, लेकिन उनका कोई बकाया नहीं था और ज़बरदस्ती मुझसे वो राशन मांग रहा था। जब मैंने नहीं दिया तो मेरे पति के साथ उलझ गया और इसी में दोनों का सर फूट गया था और दोनों तरफ से केस हुआ, जिसको लेकर कर हम लोग डरे सहमे थे और घर छोड़ करके भागे हुए थे। इसी बीच एमओ साहब आए और एमओ साहब ने जांच पड़ताल की और अपने मन मुताबिक उनको जो भी रिपोर्ट बनाना था वो बनाकर चले गए और एसडीओ साहब को रिपोर्ट कर दिया। जिसके बाद जो अनीता देवी है वो मुजफ्फरपुर जिला अधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है और उन्होंने कहा है कि अपने तरीके से इसकी जांच की जाए, हमें पूरी तरह से फंसाया जा रहा है। नतीजा ये हुआ कि पूरे गांव के लोग गुस्सा गए और वो मोर्चा खोल दिए। सबसे पहले यहाँ कुछ महिला है, उनसे बात करेंगे हम। क्यों मोर्चा खोल दिए, क्यों इकट्ठा हो गई है सब चीज़? इकट्ठा हो गया ग्राम प्रवेशानी चाहिए कि कोटा बेच के एमओ के घूस भर के अनीता देवी के कोटा उठा ली हम। अनीता देवी कौन है? अनीता देवी डीलर है। अच्छा, उनका कोटा को हटा दिया गया? हाँ, हटा दिया जाए, कहता है कि हटा देने का है। कोई वजह में वो घुसखोर है, उनको चाहिए कि हम इसको नहीं रहने देंगे, हमें कोई गलती नहीं है। जब तक अनीता देवी डीलर बनल तैया से हमको अनाज के कोई कमी ना था। जहिया से राम प्रवेश डीलर है वहिया से हम सब 1 किलो 2 किलो किनते परेशान थे। जब जिस दिन में राम प्रवेश डीलर था ना, उस दिन में 2 किलो 5 किलो 10 किलो ले लीजिए। जैया उसना चावल आया था, यह कहता था कि हमको 120 रुपया दीजिए तब आपको कोटा देंगे, न तो नहीं देंगे। तो एमओ साहब क्यों ऐसा कर रहे हैं? एमओ साहब के ये है, जनता के कोटा मार के एमओ साहब के बेच के घुस दैया। एमओ साहब घुसखोर है? हाँ, घुसखोर है। एमओ साहब घुसखोर भी है, लतखोर भी है। ऐसा कैसे बोल रही हैं आप? ऐसा हमको दिल जल रहा है, हमको बाल बच्चा है, खाने लगी भूख मर रही है, वही हिसाब से कर रही है एमओ साहब के। एमओ साहब जुटखोर भी है, लतखोर भी है। जी, तो सुन लिया आपने एमओ साहब के बारे में। जो महिला का गुस्सा है वो तो आपने सुन ही लिया होगा। सच्चाई क्या है ये तो जांच का विषय बन रहा है, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है कि उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया था वो इल्ज़ाम लगाया था कि पीडीएस डीलर के जो पति हैं वो शराब के नशे में राशन बांटते हैं। अब एमओ साहब उनका मुंह सूंघ के पता किए थे या कौन सा मशीन लगा के पता किए थे वो तो एमओ साहब बताएंगे। क्या नाम है आपका? हमको सुनैना देवी नाम है। घर कहाँ आपका? परसामा। परसामा। वार्ड कौन सा है? 7 वार्ड। पंचायत?
पंचायत है नया गाँव। नया गांव, अब प्रखंड औड़ाई। औराई। क्या क्या दिक्कत है आपको? क्या दिक्कत है? हम राम मसनात है। हमको राम प्रवेश में पहले कोटा लेते थे। अनीता देवी से पहले था तो हम राम प्रवेश में था, तो उसमें हमको 35 किलो कोटा मिलता है जिला कार्ड से। उसमें क्या करता है कि हम जाते थे ना, हमको पति निर्माण था, कि सर दीजिए ना हमको कोटा, तो जाइए ना ले जाइएगा। ऐसे ही करते करते 2 गो कोटा बेईमानी कर लिया। एक बाद तीसरा कोटा में गया ना तो 7 किलो चाउर दिया। कहता 120 रुपया देगा तो माने उसना चाउर देव, और ना देवे 120 रुपया तो चावल न देव। अच्छा, एक चीज और है कि एमओ साहब ने बताया कि शराब पी कर करके जो है उनके पति कोटा बांटा करते थे, क्या सही है ये? नहीं, गलत बात है, बहुत गलती है, वो सारा गलती है राम प्रवेश की। इन बहुत अच्छा है, जब से 3 तारीख से हमको सबके समय पर कोटा मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और राम प्रवेश गलत कर रहा है कि बोले सारा कोटा ले जाके और जनता के हम भूख मार दें। यही डीलर पसंद है, हम लोग यही में रहेंगे। कौन डीलर, क्या नाम है? अनीता देवी में। अच्छा, और कहीं नहीं जाएंगे हम। क्या वो कोटा ज्यादा दे रहा है, चावल ज्यादा, अनाज ज्यादा देते हैं? नहीं, हमारा जो हक है से लेते हैं। अच्छा, और दूसरा डीलर होगा तो? और दूसरा डीलर हमको ना पसंद है। और अनीता देवी नहीं होगी तो आप नहीं लेंगे वहाँ? ना अनीता देवी में लेंगे। हैं? अनीता देवी भाग क्यों नहीं है? हम कुछ कर थोड़ी रहे हैं। हम अनीते में लेंगे। अच्छा। हम लोग के गांव का है, हमको हर महीना में कोटा मिल रहा है सुख पर, तो हम यही में रहेंगे, हम दूसरा टाइम कहाँ जाएंगे। एमओ साहब ने जो कोज लगाया है कि आपके पति जो है वो लाभुक के साथ शराब के नशे में मारपीट किए। नहीं, सब गलत बात एमओ साहब बोले हैं। आपके पति शराब नहीं पीते? नहीं, तो ऐसे ही गलत बोल दिए वो? गलत, एकदम गलत बोल दिए। हमको वो सब है क्या कि पैसा लेके सारा काम अपना कर रहे हैं, हम लोग तो केस कर दिए, तो हम लोग अपना छुपे हुए हैं। अच्छा। और हम लोग को कुछ पता भी नहीं चले। एमओ साहब आए, अपना रिपोर्ट लिख के गलत सलत आदमी से पूछ पाछ के और ले जाके जमा ब्लॉक से लिख के और जाके SDO साहब यहाँ जमा कर दिए, हम लोग को पता भी नहीं चला। अच्छा, यही बात है। अब ये जो ग्रामीण जो है आपके एकदम बिल्कुल आपके फेवर में है, सबका सब कहना है कि जब लेंगे तो अनीता देवी के यहाँ से ही लेंगे राशन, ऐसे में क्या करेंगे आप? अगर जनता लेना चाहेंगे राशन तो हम राशन देंगे। हमको जनता से 1 किलो आधा किलो से हमको कोई लोभ नहीं है। जिसमें जनता खुश होगा उसमें हम भी खुश हैं। लेकिन अब तो आवंटन आएगा ही नहीं आपके पास, तो राशन कहाँ से दीजिएगा? अब जनता सब वो फैसला करेंगे ना कि किससे राशन लेंगे नहीं लेंगे, वो जनता सब अपना फैसला करेंगे। जो हमको आदेश मिलेगा वही हम करेंगे। अच्छा, तो अच्छा ये बताइए कि जो आप लोगों को पे जो आप कह रही हैं कि झूठा मुकदमा में मुझे फंसाया गया, क्या नाम है उनका, कौन लोग है वो लोग? जी, उसका नाम है, उसका घर है बेसी है, उसका नाम है चंद्रशेखर गुप्ता, शायद नाम चंद्रशेखर गुप्ता नाम है। वही फर्जी माने कि मोबाइल में पर्ची जो होता है, मोबाइल में पर्ची खींच के लेके आया और ज़बरदस्ती बोल रहा है कि हमको राशन दीजिए। इसी के लिए मैं पर्ची लेके आएंगे तब तो हम राशन देंगे। राशन वो ले चुका है, ऑलरेडी राशन ले चुका है, सारा राशन। और ज़बरदस्ती किसी के कहने पर फंसाने के चक्कर में उस प्लानिंग बना के आया हुआ था। अब प्लानिंग बना के आया और ज़बरदस्ती मारपीट किया और हमारे पति को कपार फोड़ दिए सखुआ वाला डंडा से, और फोड़ दिया कपार। और जब आदमी सब इकट्ठा हुए तो भागा तो गिर गया ईंटा पर, उसका कपार फूट गया। बगल में साइकिल भी था, फूट गया। और 112 वाला के कॉल करके और थाना के आदमी आके और हमारे घर में मैंने कि जैसे कि छापामारी होता है ना, उस टाइप से हम लोग को मैंने कि पकड़ धकर करने लगे। अच्छा, हाँ, फिर क्या हुआ उसके बाद? इसके बाद क्या हुआ, आया और हम लोग को बात का अनसुना कर दिए। और वो जो चंद्रशेखर जो है, जो विपक्षी वाला है, उसका बात माने और सारा का उसी का जो कहा वही किया। हम लोग को बात पर कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, तब एमओ साहब से क्या गुजारिश करेंगे या SDO साहब से? SDO साहब से और एमओ साहब से यही गुजारिश करेंगे कि हमारे जनता अगर हमसे राशन लेना चाहते हैं तो हमारे काम को शुरू कर दिया जाए और जो गलत इंजाम हम पर लगा हुआ है उसको हटा दिया जाए। DM साहब से अनुरोध है कि सर हमारे दुकान को अपने तरीके से जांच किया जाए और मेरा दुकान फिर से चालू कर दिया जाए। हम कर रहे हैं कि हम जब लेंगे तो अनीता देवी में लेंगे, हम दूसरा में नहीं लेंगे। राम प्रवेश बहुत बेईमान है। अच्छा, वो हमको 11 गो कोटा रख लिया, हार के ये अनीता देवी में हम आए।
अच्छा। एमओ साहब है वो घूस ले लेता है, वो सारी गोदाम के वो अपना माल बेच दिया। एमओ साहब घूस ले लेते हैं? हाँ, घूस ले लेते हैं। अच्छा। इसको करता है, इसको नाम पर कर दिया है, तो इसे हम लोग पूरा पाबली उसको कि यहाँ लाने नहीं जाएंगे, इसलिए सरकार दे या न दे। अच्छा, एमओ साहब अगर इनको तो सस्पेंड कर दिया गया है ना? सस्पेंड कर दिया है तो कर दिया है, मान जब लेंगे तो यही लेंगे। एमओ साहब वो अपना जे करे। अच्छा। हमको लेना है यही लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, सरकार दे या न दे। दिया मैंने तेल है। हाँ, क्या कह रहे हैं? दिया मैंने तेल है, झोपड़ी अनार है, पर भेसबा के कोटा देना बिल्कुल बेकार है। उसमें नहीं जाएंगे उसमें, इसी में देंगे हम। चाची एक बार और बोल दीजिए, क्या बोल रहे थे? दिया मैंने तेल है, झोपड़ी अनार है, पर भेसबा के कोटा देना बिल्कुल बेकार है। क्या नाम है चाची आपका? हमारा खैरुन्निसा नाम है। खैरुन्निसा नाम है। हाँ। कहाँ घर है आपका? परसामा, नया गाँव, टोला परसामा। अच्छा। हाँ। कितना उम्र हो गया आपका? 70 साल से कम के न होगा। लेकिन इम्यूनिटी पावर तो बिल्कुल यानी कि 25 साल वाली है एकदम। हाँ, एकदम। चाची अगर यानी के एमओ साहब कहेंगे अनीता देवी के यहाँ से यानी के जो है ना नहीं लेके वहाँ से लेना है, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। चोर है, चोर चोर है। चर कोटा मार के बैठ गया, सब बेच लेता है। नहीं जाएंगे उसमें, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। चर कोटा मार के साबी कोटा बेच लेता है। हम लोग के मुँह दिखा दे माला है। आज मछली मार गया है, आज फनाने जंग गया है, ऐसी नाने पाबली मुँह ताक रहा है। वही करने जाएंगे। हाँ बोलिए, आप ही बोलिए। एमओ साहब को क्या कहना चाहेंगे आप? यही बात कहेंगे। क्या नहीं, यही में लेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। नहीं एमओ साहब तैयार हुए तब? नहीं लेगा, बेच लेगा। तो एमओ साहब के घेरा जाएगा, घेरा जाएगा, घेरेंगे इससे। कहाँ पर घेरिएगा? जहाँ पर जाएगा, ब्लॉक में, ब्लॉक में, ब्लॉक में घुसा देंगे उसको। अच्छा। हाँ जी एमओ साहब, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी महोदय सुन लिया, 70 साल की ये महिला, क्या बुजुर्ग, क्या महिला, क्या नौजवान, सुन लिया होगा आपने। आपको आपके दफ्तर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। जो बोल रही हैं प्रखंड मुख्यालय को घेरने की बात कह रही हैं ये, तो शायद आपको महंगा ना पड़ जाए। और महंगाई नहीं पड़ेगा, जो लोगों का गुस्सा है वो उनके साफ चेहरे पे छलक रहा है। कुछ और भी लोग हैं, उन लोगों से भी जानकारी ले रहे हैं हम। परेशानी यही है कि इससे पहले डीलर राम प्रवेश सहनी था। अच्छा। वो अंगूठा लगवा लेता और जनता को घुमाना शुरू कर देता है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन दौड़ा, इसके बाद कितना दिन दौड़ेगा, सारा रकम बेच देता है। अच्छा। अभी भी उसके गोदाम पर छापामारी किया जाए, 250 बोरी चावल और 150 गेहूं है, लेकिन कै गो बोरी उसके गोदाम पर है। अच्छा। और जनता बहुआ रहा है। अच्छा। इसलिए हम लोग को जब से यहाँ अनीता कुमारी हुआ है तब से कोई दिक्कत नहीं है, समय से राशन आता है और मिलता है। अच्छा, आखिर इनके ऊपर कार्रवाई क्यों हुई, कोई आपको जानकारी है? वो फंसा रहा है। कौन फंसा रहा है? राम प्रवेश सहनी का है कि उसका डील इसको यहाँ वितरण अच्छा ढंग से कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। अच्छा, उनके पास से लेना नहीं चाह रहा होगा? नहीं, हम लोग नहीं लेना चाहते हैं। अच्छा, इस वजह से वो कर रहे हैं। हाँ, यही है। तो फिर एमओ साहब को तो सोचनी चाहिए। एमओ साहब ऐसा क्यों एमओ साहब घूस लेके उससे कर रहा है काम बदले। अच्छा, घूस लेकर के? हाँ, घूस लेके। अगर एमओ साहब नहीं मानेंगे तो क्या कीजिएगा? ब्लॉक का घेराव करेंगे। अच्छा। वो आवे यहाँ आवे तो यहाँ उनको क्या खैरियत होगा वो समझेंगे, नहीं तो नहीं आएंगे तो ब्लॉक को हम घेराव करेंगे। अच्छा। ये नहीं सुनेंगे तो जिला को घेराव करेंगे। अच्छा। हाँ। एक डीलर के लिए इतना बड़ा कदम उठा? हाँ, इतना बड़ा कदम उठाएंगे हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? सीताराम दास। यानी कि पूरा गोल मटोल हुआ, गोल घोटाला हुआ है ना? हाँ, वो राम प्रवेश शुरू से ही ऐसा गोल मटोल कर रहा है, अभी भी कर रहा है। जी, तो सुन लिया आपने, जो आम लोगों का कहना है कि सारा माल का कमाल है ये। और माल का कमाल हुआ कि अनीता देवी डीलर जो है उन्हें सस्पेंड किया गया और गलत तरीके से उन्हें फंसाया गया। जबकि यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों का कहना है कि राम प्रवेश सहनी
पहले ही लोग परेशान थे उससे, और उसके बाद ज़बरदस्ती उनके यहाँ हम लोगों का कोटा डाल दिया गया है, और ज़बरदस्ती ये कहा जा रहा है कि आप लोगों को कोटा वहाँ से उठाना पड़ेगा। नतीजा ये है कि गांव के तमाम जो बूढ़े बुजुर्ग, महिला और नौजवान, वो लोग आर पार के मूड में हैं, और उन्होंने धमकी भरे अल्फाज में कह दिया है कि आप एमओ साहब सुन लीजिए, अगर आप हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हम आपके प्रखंड मुख्यालय का घेराव करेंगे। अगर प्रखंड मुख्यालय में भी मेरा काम नहीं होगा तो मुजफ्फरपुर समाहरणालय में हम घेराव करेंगे, लेकिन हम राम परवेश सहनी के यहाँ से कभी भी कोटा नहीं उठाएंगे। खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद, जय भारत।